गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लिए जो चैप्टर की जो क्लासेस है उनमें ये आज हमारी पहली क्लास है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसमें शुरू करेंगे। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो कुछ घटनाएं आप लोगों ने देखी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने टीवी की स्क्रीन को टच किया होगा, टच करने से पहले ही हमें कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ पार्टिकल्स हमारे हाथ पे टकरा रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सी बार हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं और उठकर किसी आयरन पीस को टच करते हैं या फिर डोर को टच करते हैं तो हमें झटका महसूस होता है। ये जो फिनोमिना है ये किसके कारण होता है? ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकल व्हिच क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमिना और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ओके, तो वी कैन से चार्ज इज, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो चार्ज है ये आपके पास कोई पार्टिकल या सब्सटेंस नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल by which it creates electric field around the particle. If particle is stationary, अगर आपके पास जो पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, स्थिर है, इस केस में उस पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन से जनरेट करता है? चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, और वी कैन से इट्स जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पार्टिकल इफ पार्टिकल इज स्टेशनरी। अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है और उस पे चार्ज है तो क्या होगा? वह चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा पार्टिकल के चारों तरफ। ओके, और यू कैन से अगर पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द चार्ज विल जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पार्टिकल। और इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ मोशन विथ एक्सेलरेटिंग with acceleration, you can say accelerating motion, in that case तो आपके पास क्या होगा? It's generate electromagnetic field around their particles. Means we can say इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? पार्टिकल्स की, जिसके कारण से पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। If the particle is stationary, if the particle is moving with constant velocity, I can say charged stationary particle, stationary particle can generate electric field around it
इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अगर कोई पार्टिकल है वो स्थिर है आपके पास और चार्ज है तो आपके पास क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सेकंड केस, चार्ज मूविंग पार्टिकल्स with constant velocity। अगर कोई पार्टिकल है उस पे चार्ज है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस इट्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और we can say charged particle moving with a varying motion, or you can say a charged particle is with accelerating motion। charged particle moving with varying motion, varying velocity और accelerating motion। तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर पार्टिकल स्थिर है तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेरिंग वेलोसिटी और यू कैन से पार्टिकल इन एक्सेलरेटिंग मोशन तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब हम बात करते हैं चार्ज की जो हिस्ट्री है वो क्या है। एक चार्ज है क्या चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। स्थिर अवस्था में मोशन में है तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर मोशन विथ वेरी स्पीड यू कैन से स्पीड बार बार चेंज हो रही है, इन दैट केस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब हम चार्ज की हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, एक साइंटिस्ट था थैलेस ऑफ मिलेटस। थैलेस ऑफ मिलेटस थैलेस ऑफ मिलेटस ने क्या किया, जो अंबर है उसको रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, और उसने देखा कि दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इससे उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया या इलेक्ट्रॉन अंबर नाम दिया, और वहीं से क्या होगी, चार्ज की डिस्कवरी हुई। मतलब थैलेस ऑफ मिलेटस ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, थैलेस ऑफ मिलेटस ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, he rubbed the amber with a silk cloth, rubbed the amber with silk cloth, silk cloth and found the silk cloth attracted amber and found silk cloth
attracts अंबर। एक अंबर को उसने क्या किया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, रगड़ा उसको। रगड़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, एक से दूसरे पे चले जाएंगे, और इससे आपके पास एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट किया, इसलिए जो थैलस था उसने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया थैलस। gives it a name, electron, which meaning is amber, which meaning is amber। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस के चारों राउंड कर घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो थैलस ने नाम दिया था, जिसका मीनिंग है अंबर। ओके, ये नाम दिया थैलस ने, और इसी से क्या हुआ कि जो चार्ज है उसकी डिस्कवरी हुई। मतलब जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो किसको जाता है, थैलस को जाता है। सो वी कैन से थैलस डिस्कवर Thales discover electric charge। ओके, और थैलेस के बाद जो साइंटिस्ट आए वो था आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था कि जो चार्ज है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बारे में बताया था। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो अनदर साइंटिस्ट था वह था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसके बारे में बताया, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया। Told about the types of charge। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो चार्ज है उसके टाइप्स क्या क्या होंगे उसके बारे में बताया। और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज and second is negative charge। First one is positive charge and second is negative charge। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ओके, पॉजिटिव and negative charge।
Suppose there are two neutral particles or object, you can say object A and B. न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, A और B है, और आपके पास क्या हो रहा है, A से इलेक्ट्रॉन्स किस पे जा रहे हैं, B पर जा रहे हैं। A से इलेक्ट्रॉन्स किस पे जा रहे हैं, B पर जा रहे हैं। देन B will become negative charge and A will become positive charge। मतलब A से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे हैं, B पर जा रहे हैं। A से इलेक्ट्रॉन B पर जा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गिव ऑफ किया है। A give the electron to B टू द ऑब्जेक्ट B, तो A आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और B आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन कि A से इलेक्ट्रॉन B पर जा रहे हैं, तो A क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज, और जो B है वह आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चीज और बताई, और वो क्या थी कि जो चार्ज है एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास वो सिमिलर चार्ज है देन दे रिपेल ईच अदर, और अगर अपोजिट चार्ज है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन Benjamin Franklin similar charge repulse each other और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि अगर चार्ज सिमिलर प्रॉपर्टी के मींस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। और अगर आपके पास जो चार्ज है वह अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपके पास वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर ऐसा है, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज and this is another positive charge, then they repel each other, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में भी क्या होगा, रिपेल ईच अदर। ओके, तो आपके पास अगर सिमिलर प्रॉपर्टी चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा और नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। और जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर मींस पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो चार्ज है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स, थेल्स और मिल्टस।
तो मिल्टेस का जो थेल्स था उसने बताया, और उसने क्या किया, अंबर और जो सिल्क क्लॉथ है उनको रगड़ाया, रब्ड किया, और रब्ड करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, एक से दूसरे पे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उससे क्या होगा, मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देगा तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, वह क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो लेगा इलेक्ट्रॉन्स को वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन जो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, और जो अपोजिट चार्ज है वह क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को पूछा गया कि भाई ये जो फोर्स वर्क कर रहा है इनके बीच में, ये कितना वर्क कर रहा है, तो इसका जवाब बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इतना तो कहा कि ये फोर्स काम करेगा इनके बीच में, अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा, लेकिन कितना वर्क होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा वर्क का, डायरेक्शन के बारे में तो बता दिया, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं बता पाया। और इसके बारे में बताने के लिए आया जो साइंटिस्ट था वो कूलाम था, और उसके बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, इनके बारे में बात करेंगे। और जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, कि कूलाम ने क्या क्या चीजें बताई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिस्कशन है वो हमारा कल की क्लास में होगा, उसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, और प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ। थैंक यू।